बहनोई बाहर खड़ा सब सुनकर मुस्कुराया। उसने बातों बातों में मोइज़ से फ़ोन नंबर भी ले लिया और फ़ोन करके नई ताज़ी पूछने लगा। उसे पता चला कि मोइज़ बाप के हुक्म पर लाहौर जा रहा है शरीफ साहब से मुलाकात करने। उनका कहना था कि एक बार उसका ससुराल जाना बनता है। बीवी बुड़बुड़ाई कि इसको भेज रहे हैं और हम ना देखें लड़की को। शोहर ने गरज कर कहा, बरखुरदार लड़की देखने नहीं जा रहा, वो उसे शादी पर ही देख सकेगा। शरीफ ने बता दिया है और मैंने भी कोई एतराज़ नहीं किया। मोइस बस में जा रहा है, कहता है कि ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके थकन हो जाएगी। मोइस को अक्सर खुशी के बहनोई का फ़ोन आता रहता और नई ताज़ी पूछता रहता। उसे पता चला कि मोइस शादी से एक हफ़्ता कबल ससुराल जा रहा है। शरीफ साहब ने उसे अपनी फैमिली से मिलवाना था। खुशी ने 2 दिन बाद जाना था, मगर उसकी बहनोई ने बीवी को समझा बुझा कर 2 दिन पहले जाने पर राज़ी कर लिया। उधर मोइस को भी जिक्र कर दिया कि खुशी भी उसी दिन उसी वक्त लाहौर जा रही है, अकेली शादी में शिरकत के लिए। मोइस से दरख्वास्त की कि वो अपनी साली को अपनी बेटी की तरफ समझता है और अकेले भेजने पर फ़िक्रमंद है, मगर जाना भी ज़रूरी है। पहली बार अकेली सफ़र कर रही है, प्लीज़ उसका ख्याल रखना। वो काफ़ी हैरान हुआ और कहा, मैं तो ख्याल रखूँगा, मगर खुशी साहिबा को नागवार गुजरेगा। मोइस को उसने तजवीज़ पेश की कि तुम उसको ऐसे ज़ाहिर करना जैसे इत्तफ़ाक़ी तौर पर मुलाकात हुई है। वो थोड़ा हैरान हुआ और वजह पूछी तो बहनोई ने कहा, मेरी साली बहुत शरीफ लड़की है और वह अकेली सफ़र करेगी, हमें फ़िक्र रहेगी। आप साथ होंगे तो फ़िक्र नहीं होगी, मगर इस तरह वो आपके साथ जाना पसंद नहीं करेगी। मोइस ने जवाब दिया, हाँ वो बहुत खुददार हैं। फिर उसने सब सच बताया कि वह मजबूर थी और वो ऊबर वाला नहीं था। बहनोई मक्कारी सी दिल में मुस्कुराया और दिल में बोला, मैं अपनी साली को जानता हूँ, मगर किसी तरह वो बदनाम हो जाए और बाप उससे बदजन हो जाए तो वो इस बहाने पूरी जायदाद का मालिक बन सके। खुशी ने जब मोइस को देखा तो इग्नोर करने लगी, तो बहनोई ने ज़बरदस्ती बुलाकर बड़ी गर्मजोशी से कहा, लो गुड़िया, अपने बंदे मिल गए, अब तुम अकेली नहीं जाओगी। खुशी ने सलाम किया और बहनोई से बोली, भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, भरी बस में क्या डर है, बस से उतरूँगी तो ताया के घर से कोई लेने आया होगा, आप मेरी फ़िक्र ना करें। बहनोई ने झट ससुर को काल मिलवाकर मुइज़ की बात करवा दी। वो बहुत खुश हुए और बेटी का ख्याल रखने का कहा। वो तसल्ली देते हुए वादा करते हुए बोला, आप फ़िक्र न करें। खुशी के बाप ने खुश होते हुए खुशी से कहा, चलो बेटा, मुझे भी तसल्ली मिल गई, अच्छा लड़का है और अब तो अपना है। खुशी ने हल्का सा जी कहा। बहनोई ने ज़बरदस्ती खुद ही 2 टिकटें इकट्ठी ले लीं। खुशी परेशान थी कि उसके साथ कैसे बैठेगी, मगर अब मजबूरी थी। उसे दिल में बहनोई पे सख्त गुस्सा आ रहा था। उसे समझ आ चुकी थी कि वो इतने अयारी से उसे छोड़ने अड्डे पर क्यों आया था और टिकटें भी क्यों ली थीं, जानकर बहन से वसूल कर लेगा। और फिर मेरी मासूम बहन उसकी बातों में जल्द आ जाती है। वो चाहता है कि उसका किसी न किसी के साथ कोई स्कैंडल बन जाए, तो बाप ने जो उसे वार्निंग दी है कि अगर तुम्हारा कोई स्कैंडल बना तो तुम जायदाद से आग कर दी जाओगी। अब वो इसी कोशिश में था, मगर नाकाम रहता था। वो सोचने लगी, भला मुइज़ के साथ वो क्यों कोशिश कर रहा है, उसकी तो मेरी कज़न से शादी होने वाली है। वो उसे छोड़ कर गया और वो दोनों अपनी सीटों पर बैठ गए। मुइज़ ने देखा वो बहुत परेशान सी सिमट कर बैठी हुई है। उसे तरस आया कि इतना लंबा सफ़र है, वो कैसे इस तरह से अनईज़ी बैठी रहेगी। साथ वाली सीट पर एक कपल बैठा हुआ था। मुइज़ ने उससे आहिस्ता से दरख्वास्त की कि वो अपनी मिसेस को इधर भेज दे, मगर उसने इनकार कर दिया। खुशी इस बात से मुइज़ से मुतासिर हो गई। थोड़ी इजी महसूस हो करते हुए वो बैठ गई। मुइज़ खुद भी सिमट कर बैठ गया। सारे रास्ते दोनों खामोश रहे, अपने अपने मोबाइल में मगन रहे। दरमियान में बस रुकी तो मुइज़ ने उसके लिए खाने के लिए बर्गर और जूस ले आया। खुशी ने थोड़े तकल्लुफ़ के बाद शुक्रिया अदा किया और वो उठकर जाने लगी तो मुइज़ ने जल्दी से पूछा, कुछ चाहिए? तो वो बोली, जी चाय लेने जा रही हूँ। वो जल्दी से उठते हुए बोला, आप बैठे, मैं लाता हूँ। वो 2 कप चाय ले आया। इस दौरान भी दोनों ने कोई बातचीत नहीं की। खुशी चाय के बाद खामोशी से उठकर वाशरूम की तरफ चल पड़ी। जब बाहर आई तो मुइज़ नज़र ना आया। उधर बस ना हार्न देना शुरू कर दिया था। खुशी कदरे परेशान सी होकर बस की तरफ चल पड़ी। जब बस में पहुंची तो वह बस में मौजूद नहीं था। वो परेशान होकर बस की होस्ट लड़की से बोली, प्लीज़ अभी बस नहीं चलाना। इतने में तेज़ी से वो अंदर दाखिल हुआ और खुशी को देखकर बोला, मैं आपको बाहर ढूंढ रहा था। खुशी ने बस देखा और जवाब न दिया। उसे बहनोई पर दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर वो एक टिकट लेती तो उसे किसी लेडी के साथ सीट मिलती। वो उसकी नेचर समझती थी, मगर उसकी सियासत के आगे बेबस हो जाती थी। अब भी उसने सियासत की थी। उसे बाकायदा छोड़ने आया,
टिकट लेकर दिया, वरना वो इतना अच्छा न था। वो सारे रास्ते अपनी सीट पर सिमट कर बैठी रही। मुईज़ भी एहतियात से बैठा रहा। वो उसकी इस नेचर से दिल में उसकी शराफत की कायल हो गई और अपनी कज़न की किस्मत पर रश करते हुए उसके हक़ में बेहतरी की दुआ करने लगी। उसी दौरान उसके बाप का फ़ोन आ गया कि उन्होंने उसके ताया शरीफ साहब को उसके आने की इत्तला दे दी है और ये भी बता दिया है कि इत्तफाक से मुईज़ भी उसी बस में आ रहा है, तो वो उसी के साथ घर चली जाएगी। किसी को घर से आने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने मुईज़ से बात करने का कहा। खुशी ने मुईज़ को फ़ोन दिया। उसने बहुत अदब और इखलाक से बात करके तसल्ली दी। उन्होंने उसे बहुत सारी दुआएं दी। माँ और खुशी की बहन ने भी बात की और उसे तसल्ली दी। जब वो शादी वाले घर पहुंची तो सिवाय चंद करीबी गिने चुने रिश्तेदारों के कोई और लोग नहीं थे। ना ही कोई लाइटिंग, ना ढोलक थी। दुल्हन अपने कमरे में बैठी हुई थी। खुशी शिद्दत जज्बात से उसे मिली, मगर वो सपाट सी ही रही। खुशी उसके रवैये से हैरान हो रही थी। वो चाहती थी कि वो मुईज़ की तारीफ़ों के पुल बांधेगी, मगर वहाँ वो फालतू बात ही नहीं कर रही थी। शरीफ अंकल उसे बहुत पुरजोश अंदाज में मिले। बाकी घर वाले, दुल्हन के भाई भाभियाँ भी नॉर्मल रहीं। शाम पड़ चुकी थी। खाना सर्व किया गया, फिर चाय पी गई। घंटे बाद किसी ने आकर बताया कि दूल्हा वापस चला गया है। सब उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। खुशी सबको देख रही थी। कल मेहंदी का फंक्शन था। घर में ही छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया गया। उससे अगले दिन बारात थी। ताई ने बताया कि हमारे घर का जोड़ा ही दुल्हन पहनेगी। ताई और उसकी बहन आपस में खुसर पुसर करती रहती थीं। ताई कुछ परेशान सी लग रही थी। खुशी सबके रवैयों से हैरान हो रही थी। बारात वाले दिन उसने दुल्हन के साथ जाने की फरमाइश कर दी, मगर ताई बोली, तुम रहने दो, वो अपनी खाला की बेटी के साथ जाएगी। बारात आ चुकी थी। खुशी तैयार थी। होटल की बुकिंग ना हो सकी थी, इसलिए घर में ही फंक्शन रखा गया था। खुशी के घर वाले उसे फ़ोन पर राब्ते में थे। उन्होंने वलीमा अटेंड करना था, जो बारात के बाद 2 दिन के वक्फे से था। खुशी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने बढ़ चढ़ कर बारात वालों का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वो लोग उससे मिलकर बहुत खुश हुए। खाना पहले सर्व कर दिया गया कि खाने के बाद निकाह होगा। निकाह ख्वां को कोई काम आन पड़ा है, वो ज़रा लेट हैं। फिर चाय पी गई। अभी तक बारातियों ने दुल्हन को नहीं देखा था। वो अभी तक पार्लर से नहीं आई थी। खुशी बाराती औरतों के साथ थी। बारात में सिर्फ दूल्हा, उसका बड़ा भाई, बीवी और माँ शामिल थे। बाप नहीं आया था कि वो बुढ़ापे की वजह से थकना नहीं चाहता था। दुल्हन की माँ इधर उधर फिर रही थी। दूल्हे के बाप का बार बार फ़ोन आ रहा था कि निकाह क्यों लेट हो रहा है, वापसी की फ़्लाइट है, देर ना हो जाए। आखिर दूल्हे की माँ ने बहू से कहा कि दुल्हन की माँ से बोलो जल्दी निकाह करें। मुईज़ के घर वाले उन लोगों को देखकर काफ़ी परेशान थे। उन्होंने वो लोग किसी तरह पसंद नहीं आए थे। बहुत खुश्क मिजाज से लोग थे। कोई खुलूस नज़र नहीं आता था। दुल्हन की माँ छोटे कद की और तेज़ तर्रार सी औरत लग रही थी। भाई भी कम तालीम याफ्ता और गंवार से लग रहे थे। शरीफ साहब भी उनमें कदरे भले मानस लग रहे थे। मोइस का बड़ा भाई काफ़ी उदास और परेशान लग रहा था। दूल्हे और उसके घर वालों को इकट्ठा ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया कि अभी निकाह होने लगा है। मोइस की भाभी उकताए हुए लहजे में सास से बोली, आंटी अंकल को सारे जहान में अपने शहजादे बेटे के लिए क्या यही घराना मिला था? लड़की भी इन जैसी ही होगी। मेरा बस चले तो मैं भी यहाँ से सबको लेकर चली जाऊँ और अपने देवर को बचा लूँ। सास ने एक सिरदाह भर कर कहा, मुइज़ कुछ करता तो हम भी इनकार करते। ये पहले देखने भी आया था, उसने भी कुछ नहीं बताया। बड़े भाई ने मुइज़ से कहा, यार तेरी भाभी ठीक कहती है, चल वापस चलते हैं। मुइज़ ने इनकार कर दिया। उसके बाप का फ़ोन आया तो मुइज़ बोला, बस अब थोड़ा वक्त रह गया है, फ़िक्र न करें, होने वाला है निकाह। जो ही निकाह हुआ हम रवाना हो जाएंगे। भाभी ने मुइज़ और उसके भाई से कहा, इस पूरी बारात में एक खुशी ही सबसे अच्छी और समझदार है। इतने में दुल्हन की माँ के साथ खुशी परेशान से अंदर दाखिल हुई।